रामायणी 15 और 16। ओनई बदरिया परिगो संझा, अगुआ भूला बनखंड मंझा। पी अंते धनंते रही, चौपर कामर माथे गहई। फुलवा भार न ले सके, कहे सखियन सो रोए। ज्यों ज्यों भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। चलत चलत अति चरण पिराना, हारि परे तहाँ अति रसयाना। गण गंधर्व मुनियंत न पाया, हरि अलोप जगधंधे लाया। गहनी बंधन बाण न सूझा, था कि परे तहाँ किछो न बूझा। भूल परे जी अधिक डराई, रजनी अंधकूप हुई आई। माया मोह वहाँ भरपूरी, दादुर दामिन पवन अपूरी। बरसे तपय अखंडित धारा, रैन भयावन कछ न अधारा। सबे लोग जहड़ाइया, अंधा सबे भुलान। कहा कोई ना माने, सभी के माही समान। इन दोनों रामायणियों का विषय एक है, इसलिए इन दोनों को एक जगह रख करके समझने की चेष्टा की गई है। कुछ व्यापारी लोग, जिसमें नारियां भी थी, बाजार सौदा लेने और देने के लिए गए। यानी कोई बेचने के लिए गया, कोई खरीदने के लिए गया। रास्ते में बहुत घनघोर बादल उठे और बदली खूब झुक आई और ऐसी अंधियारी हो गई मानो शाम हो गया। उस समाज के अगुआ लोग भी उस बनखंड में भूल गए, जो पुराने थे, जानकार थे। उनको भी रास्ता का पता नहीं लग रहा है। उस झुंड में कुछ स्त्रियां थीं जो कंबल का व्यापार करती थी। उनके पति उनके साथ में नहीं थे। पी अंते धन अंते रही, और वह कंबल का गट्ठा अपने सिर पर लिए चल रही थी। इतने में पानी बरसने लगा और कंबल भीगने लगे। कंबलों के भीगने पर वे बहुत वजनदार हो जाते हैं। फुलवा नाम की एक महिला उसमें थी जो बड़ी सुकुमार थी, और रोने लगी। फुलवा भार न ले सके, कहे सखियन सो रोए। अन्य सखियों से रो करके कहने लगी कि अब मैं इस बोझा को कैसे ले चलूं। ज्यों ज्यों भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। कंबल जैसे भीगते हैं, वजनदार होते हैं। चलत चलत अति चरण पिराना, हारि परे तहाँ अति रसयाना। चलते चलते सबके पैर दुख गए। सयाने समझदार भी थक गए, उनका भी मन कच्चा हो गया। गण गंधर्व मुनियंत न पाया। गण गंधर्व, गंधर्व गण, उसमें नचैये गवैये भी थे, मुनि मननशील विचारक भी थे, लेकिन वे भी उस जंगल का अंत न पाए। हरि अलोप जगधंधे लाया। रास्ता अलोप हो गया है। लोप को, लुप्त को अपभ्रंश में अलोप भी कहा जाता है। रास्ता खो गया है, सब भटक रहे हैं। गहनी बंधन बाण न सूझा। गहन बंधन मानो उनके लिए हो गया। रास्ता किसी को सुझाई नहीं देता है। सब थक गए हैं, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें। सब लोग भूल गए और अधिक डर गए, क्योंकि रात्रि हो गई, अंधा कुप्पा छा गया। सबके मन में माया मोह घनघोर हो गया। घर की याद आने लगी। दादुर दामिन पवन अपूरी, मेढक कर्र कर्र करते हैं। बिजली चमकती है, जोर से झंझा चलती है। पानी खूब जोर से बरस रहा है और सबका मन तप रहा है दुख और चिंता में।
रात्रि भयानक हो गई है, जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। सबे लोग जहड़ाई आंधा सबे भुलान, सब लोग अपना खो चुके। उस पानी में सब कुछ भीग गया और सब अंधे बन गए, सब भटक गए। कहा कोई न माने सबे के माही समान। अब उसमें कुछ सयाने लोग राय भी देते हैं तो कोई नहीं मानता है, सब भोले पथ में जा रहे हैं। ये रूपक है। इसका मार्मिक अर्थ है वो नहीं बदल परिगो संझा। मनुष्य के हृदय में अज्ञान के बादल झुक आए और इसलिए उसके हृदय में संध्या आ गई। शरीर, धन, परिवार, जो कुछ अपना माना हुआ है उसमें अहंता और ममता अज्ञान का बोलबाला है। जीव का इस संसार में एक कण नहीं है और यहां वो माने रहता है कि मेरा सब कुछ है। ये घोर अज्ञान है और इस अहंता ममता की बदली मनुष्य के दिल में वने आई और उसके हृदय में संझा हो गया, रात हो गई, अंधियारी छा गई, विवेक कुंठित हो गया। मनुष्य की अपनी सर्वोच्च योग्यता है अनासक्ति। जो जितना अनासक्त होगा उतना सुखी होगा, भवबंधनों से निवृत्त होगा। अनासक्त साधक ही कल्याण पथ में चल सकता है। आसक्त आदमी तो महा दुर्बल होता है। अगुआ भूला बनखंड मंझा। धर्म मार्ग के बड़े बड़े अगुआ बनखंड में, जंगल के खंडों में भूल गए। बड़े बड़े शास्त्रवेत्ता, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े महात्मा स्वरूप का ज्ञान न होने से भटक रहे हैं, प्रभु को खोज रहे हैं बाहर। खोजते खोजते जिंदगी बिता रहे हैं, प्रभु कहीं नहीं मिलता। प्रभु कहीं मिलने वाला भी नहीं है। जो स्वयं प्रभु है, अपने आप में आपकी पहचान, उस पर आस्था नहीं है, उसका विवेक नहीं है, बाहर की कल्पना है, बाहर से कुछ मिलेगा। इसलिए अगुआ लोग भी इस जगत के बनखंड में, शास्त्रों के जंजाल में भूल गए। पी अंते धन अंते रही। अधिकतम लोगों के मन में यही है कि पी अलग है, धन अलग है। धन धनी स्त्री, पी पति। मान बैठे हैं कि हम पत्नी हैं, परमात्मा पति है। महाकुसंस्कार। अरे तुम सब ज्ञान विज्ञान के स्वयं पति हो, तुम पत्नी नहीं हो। लेकिन अविवेक बस जीव मानता है कि मेरा पी परमात्मा अलग है और मैं अलग हूं। वो कैसे मिले? उसके लिए बड़ा बड़ा प्रपंच भक्ति मार्ग में करते हैं। रसिक भक्त वाले तो अपना रूप ही स्त्री का बना करके, हाव भाव कटाक्ष करके, मेहरा मटका करके वो ऐसी क्रिया करते हैं जिससे पूर्ण रूप से सिद्ध हो कि वह भगवान की पत्नी है। ये सब अज्ञान, घोर अज्ञान। साहब कहते हैं कि ये लोग परमात्मा को अलग मानते हैं, अपने को अलग मानते हैं और इस भटकाव में इनकी जिंदगी जा रही। चौपर कामर माथे गई। चौपर नाम चार परत का, कामर कंबल, ये माथे पर गए हैं, धारण किए हैं। बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, ये चार अवस्थाओं का शरीर कंबल है और हर जीव इसको माथे गए है। जैसे जैसे भीगता है तैसे तैसे वजनदार होता है। दिन जितने बीतते हैं आदमी उतना डूबता है। बचपन की प्रसन्नता कौमार्ज में घट जाती है। कौमार्ज की प्रसन्नता जो अवशेष है जवानी में घट जाती है।
जवानी में भी जो कुछ प्रसन्नता है, बुढ़ापा में पहुंच करके समाप्त हो जाती है। आदमी के दिन जितने बीतते हैं उतना वो बोझिल, चिंतित, पीड़ित, उद्विग्न होता जाता है। ये जिंदगी की बहुत बड़ी हार है। सफल वही है कि दिन दिन मन प्रसन्न हो, बंधन का अंत हो, चित्त हल्का हो और लगे कि मैं निरंतर छूटता जा रहा हूं, संसार से निवृत्त होता जा रहा हूं। ये जिंदगी की सफलता है। चौपर कामिर का मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार का अंतःकरण भी है। अंतःकरण ये वासनाओं से भीगता चला जाता है। फुलवा भार न ले सके कहे सखियन सो रोए। फिर तो फूल का भार भी नहीं ले मिलता है। बुढ़ापा आता है। गामा पहलवान जो 2 कारों को एक साथ रोक लेते थे, वे अपना हाथ नहीं उठा पाते थे जब रुग्ण होकर के बिस्तर पर पड़े। फूल का भार भी नहीं लिया जा सकता है। कहे सखियन सो रोए। आदमी एक दूसरे से रो के अपना दुखड़ा कहता है। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। जैसे जैसे कंबल भीजते हैं वैसे वैसे वजनदार होते हैं। जैसे अवस्था ढीली होती है आदमी उतना दुखी होता जाता है। जैसे जैसे वासना बढ़ती जाती है आदमी पीड़ित होता जाता है। अगर मनुष्य आत्मविवेक करे, वासनाओं का त्याग करे, मोह का त्याग करे, तो शरीर का बुढ़ापा कोई दुख नहीं दे सकता है। मन सबसे बड़ी चीज है। जिसका मन निर्मल और प्रसन्न है, जिसका मन सांसारिक बंधनों का परित्याग कर देता है, जो अपने मन को कहीं अटकाता नहीं दुनिया में, वो सदैव हल्का फुल्का आनंदित रहता है। चलत चलत अत चरण पिराना, हारि परे तहाँ अतिर सयाना। चलते चलते पैर दुख गए, बड़े बड़े सयाने भी हार परे थक गए। नाम जप किए, तीर्थाटन किए, योग किए और बहुत बहुत पूजा अर्चा किए, ध्यान चिंतन किए और उनके चरण थक गए, यानी जीवन थक गया, लेकिन परमात्मा न मिला। हार थक करके बैठ गए। बड़े बड़े सयाने, बड़े बड़े समझदार। वृंदावन में जब एक संत, वृद्ध संत मरने का समय आया, जमीन पर छटपटा छटपटा करके लोट लोट करके कहते, हे भगवान कृष्ण, आपके दर्शन के लिए मैं सबका परित्याग करके वृंदावन निवास किया जीवन भर। अब मरते समय भी आप दर्शन नहीं दे रहे हैं, कितना कष्टकर है। एक उनके शिष्य ने कहा, महाराज ये शरीर ही वृंदावन है, आत्मा ही कृष्ण भगवान है और वो प्रत्यक्ष स्वयं अपने आप है, क्यों नहीं आप ऐसा सोचते हैं? उन्होंने कहा, कोई है नहीं, इसको दूर कर दे। तो दूसरे साधुओं ने उसको पकड़ करके दूर कर दिया। अच्छे समझदार लोग भी, त्यागी तपस्वी लोग भी बोध बिना भटकते हैं। अलग भगवान कहीं कुछ मिलता है क्या? आत्मा से अलग भी कोई परमात्मा नाम की चीज होती है जो मिलेगी? लेकिन आदमी पागल बना भटकता है, ऊपर हाथ उठाता रहता है। गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, गंधर्व गण मुनि ऋषि ये भी अंत न पाए अपनी कल्पना का, ये भी टटोलते रहे जीवन भर। हरि अलोप जग धंधे लाया, हरि अलोप है यानी लुप्त। अपभ्रंश में लुप्त को अलोप कहा जाता है। भगवान लुप्त है, गुप्त है, पता नहीं कहां है। जगत के लोग उसी के खोजने के धंधे में पड़े। थोड़ा विवेक करो, जो आंख से दिखाई देगा वो रूप होगा, कान से सुनाई देगा शब्द होगा, नाक से सूंघने में आएगा वो गंध होगी,
चाम से छूने में आएगा स्पर्श होगा, जीभ से चखने में आएगा रस होगा, मन से सोचने में आएगा संकल्प विकल्प होंगे। ये पांचों विषय का पसारा और मन का विकार होगा। परमात्मा तो इन सब से परे है और वही तुम हो। तुम्हारा स्वरूप ही परमात्मा है जो पांचों इंद्रियों से परे है, पांचों विषयों से परे है और मन और संकल्पों से परे है। उलट करके अपने आप को नहीं देखता इंसान, बाहर भगवान खोज रहा है। हर अलोप जग धंधे लाया, गहनी बंधन बाण न सूझा। गहन बंधन मनुष्य के सामने हो गया, भयंकर बंधन। परमात्मा के खोजने की बात सबसे बड़ा भयंकर बंधन है। खोज रहे हैं, रो रहे हैं, आज तक नहीं मिला, मिलेगा क्या? महामोह, मिलने का मोह बहुत है। जो कुछ मिलेगा बिछुड़ेगा और जो कुछ मिलेगा क्षणभंगुर होगा। मिलने की इच्छा छोड़ दो, अनमिल हो जाओ, असंग हो जाओ, अकेला हो जाओ। तुम्हारा अपना सत्य, तुम्हारा अपना महत्व, तुम्हारा अपना आपा अकेला है, उसमें किसी की साझी नहीं। तुम्हें अलग से कुछ मिलेगा नहीं, जो मिलेगा वो छूटेगा। ये प्रकृति का विधान है। मिलने छूटने वाली चीजों में अपने मन को न लगाओ। एक बड़ा सुंदर सुंदर परमात्मा हमारे सामने आ जाए, देख करके बड़ा अच्छा लगेगा, अंत में वो चला जाएगा, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा और मन पीड़ित होगा। इसलिए दिल जोड़े से बड़ा दुख होए, नाहक कोई दिल जोड़े। अपने दिल को कहीं मत जोड़ो, न दुनिया के भोगों में जोड़ो, न किसी परमात्मा में जोड़ो, आत्मा में जोड़ो। ये आत्मा ही परमात्मा है। बाहर का परमात्मा एक धोखा है, जो तुम्हारे मन की कल्पना है। ये गहन बंधन है, बाहर परमात्मा खोजना। बाण न सूझा, लोगों को बाण नहीं सूझा, रास्ता नहीं सूझा, लक्ष्य नहीं सूझा। था कि परे ता किछो न बूझा। आदमी थक गया, साधना करते करते पस्त हो गया और कुछ विवेक जग नहीं रहा है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। भूल परे जी अधिक डराई। स्वरूप की भूल से इंसान संसार में भटक गया और अधिक भयभीत हो गया, क्योंकि नाना मत के गुरुओं ने धमकी दी है, संदेह मत करना, अविश्वास मत करना, गुरु की वाणी पर प्रश्न नहीं करना, नहीं तो नास्तिक हो जाओगे, तुम्हारा विनाश होगा। चिंतन मनन स्वतंत्र विचार करने की छूट नहीं दी गई, धमका दिया गया शिष्यों को। यहां तक कह दिया कि मेरे अलावा किसी दूसरे गुरु के पास मत जाना, नहीं तो तुम्हारा विनाश होगा। आदमी भयभीत हो गया, गाय बन गया। रजनी अंधकूप हुई आई, रात्रि का अंधा कुप्पा हो गया। घोर अंधकार, घोर अविवेक, कुछ सुझाई नहीं देता है। स्वरूप ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। अपने आप को पहचान लेना। जो अपने आप को नहीं पहचानता, जिसे अपने आत्मा में विश्वास नहीं है, जो अपने आपा का संयम नहीं करता, वो दो कौड़ी का है। सेल्फ रेवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मज्ञान, आत्म संयम, आत्मविश्वास, इन तीनों को खोने वाला इंसान अंधकार में जीवन भर भटकता है। ये पक्का समझ लो, परमानंद आज मिलेगा, कल नहीं, और अलग नहीं मिलेगा, स्व में है। मिलना नहीं है ही। अनुभव करना है, लौटना है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा मन बाहर लगा है,
बाहर का लगाव छोड़ो, माया मोह वहां भरपूरी, दादुर दामिन पवन अपूरी। वहां माया मोह भरपूर रहा है। जहां माया मोह वहां विवेक कहां है? माया है मन का मोह, और माया कुछ नहीं। लोग कहते प्रभु ने माया बना दी है, उसको हम जीतने में कौन होते? प्रभु की माया क्या हम तर सकते हैं? साधारण जीव। प्रभु चाहे तो बचावे, नहीं तो डूबना है। लोग नहीं समझते हैं कि हमारे मन का जो मोह वही माया है, और वो हम ही ने बनाया है, किसी प्रभु ने नहीं बनाया। अगर प्रभु ऐसा ही है कि लोगों में माया डाल देता है, तब तो उससे बहुत बचना है, बहुत दूर रहना है, क्योंकि बड़ा भयंकर जीव फिर ईश्वर है, और लोगों को नरक में डालता रहता है माया उसके मन में डाल डाल कर। लेकिन ऐसी बात नहीं, कोई ईश्वर आपके मन में माया नहीं डाल रहा है, आप स्वयं माया बना रहे हैं, मोह बना रहे हैं। जिंदगी धारण किए एक एक मोह की रस्सी अपने गले में बांधते गए। आपे जाल बिछाई के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोक कहाँ औषधि, कैसे मिले आनंद। इसलिए माया की रचना तुम स्वयं करते हो, और स्वयं तुम उसमें उलझते हो। माया मोह वहां भरपूरी, जहां स्वरूप ज्ञान नहीं है, अपने आप की पहचान नहीं है, वहां माया मोह परिपूर्ण रहता है। दादुर दामिन पवन अपूरी। दादुर दामिन पवन अपूरी। दादुर और दामिन सादा शब्द है, पवन में अपूरी विशेषण है। अपूरी नाम अपूर्व। अपूर्व का मतलब है जैसा कभी न हुआ हो, भावार्थ में प्रचंड। दादुर कहते मेढक को, मेढक कर्र को करते, दामिन बिजली चमकते, पवन अपूरी, अपूर्व पवन चल रहा है, प्रचंड झंझावात चल रहा है। नाना मत के गुरु लोग बकबक कर रहे हैं और अपनी कल्पना का विस्तार कर रहे हैं, और मनुष्य के मन में नाना कल्पनाओं की चमक दमक हो रही है, और आदमी मन के झंझा में पड़ा हुआ दुखी हो रहा है, उपीड़ित हो रहा है। उसके अंदर में विश्राम नहीं है। नाना गुरुओं के जो बरसाती मेढकों की तरह बहुत हो गए हैं, और वे नाना वाक्य जाल से बकबक कर रहे हैं, और उनके वाक्य जाल के चमक दमक में, कौंध में लोग भटक रहे हैं। इस प्रकार झंझा चल रहा है, और मन की कल्पनाएं उद्वेलित हो रही हैं। आदमी अनेक वाणियों में उड़ रहा है। शास्त्रों से बड़ा हित है और शास्त्रों से बड़ा नुकसान है। शास्त्र नाम जब हो जाता है तब गले मड़ जाता है। जो लिखा है वो सच। ग्रह लगन मुहूर्त फलित ज्योतिष, टोना टुटका जादू मंत्र, इतना इतना रोग है शास्त्र के नाम पर कि आदमी बिक गया है, उसमें कोई विवेक नहीं रह गया है। तो इस प्रकार आदमी भटक रहा है। बरसे तपे अखंडित धारा, भ्रांति और अज्ञान की बारिश निरंतर हो रही है, और जीव उसमें तप रहा है। अज्ञान की अखंड धारा की वर्षा हो रही है, और जीव मनस्ताप में तप रहा है। रैन भयावन कछ न अधारा। अज्ञान की रात्र भयंकर है,
और ऐसी अवस्था में जीव को कोई आधार नहीं मिल रहा है। जो आपा को खो दिया वो क्या पाएगा? स्वयं जो आत्म तत्व है उसका ही विवेक नहीं, बाहर टटोल रहा इंसान क्या पाएगा? सबे लोग जहड़ाई अंधा सबे भुलान। साहब कहते हैं सब अपने को जहड़ाए, परोक्ष कल्पना में सब अपने को जहड़ाए। ये दोनों रमैनियों में प्रवाह किस बात की है? एक ही बात इसमें दोनों रमैनियों में प्रवाह रूप में चल रही है कि जीव अपने स्वरूप को न समझकर बाहर खोज रहा है, और बाहर का खोजना कुछ ही भयंकर रात है और उसमें भटक जाना है। सभी लोग जहड़ाई है, जहड़ाने मतलब खो देना। आत्म विवेक खो दिया, अपनी सत्ता महत्ता और बोध आत्मस्थित खो दिया, संसार के विषय वासनाओं में उलझ गया। संसार का एक प्राणी भी तुम्हारा नहीं है, जिसमें तुम बहुत मोह करके बैठे हो तुम्हारा नहीं है। जहां तुम बाहर से कुछ चाह रहे हो कुछ मिलने वाला नहीं है। केले के छिलके, केले के स्तंभ के छिलके निकालते जाओ, अंत में क्या मिलेगा? प्याज के छिलके निकालते जाओ, अंत में क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं। इसी प्रकार जीवन के दिनों को देखते जाओ, तुम्हें क्या मिल रहा है? बेतहाशा भागे जा रहे हो और गिर करके मर जाना और कुछ होगा नहीं। सब लोग विजात भावनाओं, कल्पनाओं, भोगों में अपने आप को जहड़ा गए, खो दिए। अंधा सबे भुलान, सब अंधे विवेकहीन हैं और भटक रहे हैं, भूले। कहा कोई ना माने, सब एक माँ ही समान, कोई कहा नहीं मान रहा है। विवेक की बात दो, लोग समझना नहीं चाहते। सब एक माँ ही समान, एक अज्ञान और भूल के रास्ते में जा रहे हैं। ये कितना दुखद है